नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे समास। 2 दिन की क्लास चली है समास में। आज समास का तीसरा दिन है, ठीक। और समास में हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास, जिसके जितने भी भाग थे उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आज अगला जो आज है 5वां समास है, वो तत्पुरुष का है, संबंध तत्पुरुष समास। आवाज न मत करो, आवाज यहाँ आ रही है। संबंध, बाहर जाके बात कर लेना भी। तत्पुरुष समास थोड़ी देर पढ़ लो, उसके बाद बात करना जितना करना हो। संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है, ये भी तत्पुरुष का ही भाग है। तो संबंध तत्पुरुष समास की पहचान अगर करना है तो इसमें जो इसके पहचान करने के क्या जो कारक चिन्ह होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्ह इसमें होता है का, की, के। ये 3 कारक चिन्ह होते हैं और इन्हीं 3 कारक चिन्हों के माध्यम से हम संबंध तत्पुरुष समास की पहचान करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, उदाहरण लेके देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। जैसे कहा जाए पराधीन, तो पराधीन में जो है, पराधीन में संबंध तत्पुरुष समास है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर पराधीन का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए पराधीन का समास विग्रह करिए, क्या हो जाएगा? पराधीन की समास विग्रह की बात करें तो परा यानी पर के अधीन। लेकिन पर का मतलब क्या होता है? पर का अर्थ कोई बताएगा? अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो पर के अधीन समास विग्रह तो होगा, है ना। लेकिन पर का मतलब क्या है? पर मतलब होता है दूसरे, जो दूसरे के अधीन होते हैं उसी को कहते हैं पराधीन, है ना। दूसरे के अधीन, जो दूसरे के अधीन होते हैं पराधीन। पर के अधीन, पर मतलब होता है दूसरे, यानी जो दूसरे के अधीन होते हैं उसको कहते हैं पराधीन कहते हैं ना। जैसे कहा जाए राजकुमारी, राजकुमारी, तो राजकुमारी का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजकुमारी का जब समास विग्रह होता है तो क्या बनता है भैया? राजा की कुमारी। राजकुमारी यानी राजा की कुमारी है। कुमारी मतलब क्या है? रानी। राजा की कुमारी, कुमारी, है ना। और कौन सा हो जाएगा? अच्छा, योगदान, इसको अलग करके दिखाओ। योगदान समास विग्रह करके दिखाओ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, इन्हीं तीनों को तो इस्तेमाल करना है। तीन ही तो कारक चिन्ह का इस्तेमाल करना है। योगदान, योग का दान, बहुत सही, बिल्कुल सही है, योग का दान होगा। योगदान, योग का दान होता है, योग के दान नहीं होगा, न योग की दान होगा, बल्कि योग का दान होगा। जैसे कहा जाए गुरु सेवा, गुरु सेवा, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगी? हाँ, गुरु को तो लगाएंगे नहीं, का लगाएंगे नहीं, है ना। गुरु का सेवा नहीं, नहीं, गुरु की सेवा होती है हमेशा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा करना, है ना। एक पूछा गया है राजनेता, आ चुका है कई बार, राजनेता, इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा?
अच्छा, राजनेता राजा का नेता। अरे राजा का नेता कैसे हो जाएगा? राजा तो खुद ही राजा है, उसका कौन सा नेता होगा? राज्य का नेता होगा। राजनेता जो कहते हैं जो राज्य का होता है, जैसे सीएम, तो उनको कहते हैं राजनेता कहते हैं। राज्य का नेता। राजा का नेता कहोगे तो राजा से भी बड़ा कोई है ना? राजनेता यानी जिसको हम सीएम के पद कहते हैं ना। और इसमें जैसे है विद्याभ्यास। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास को अलग करिए, क्या हो जाएगा? विद्या का अभ्यास। बिल्कुल गलत है। विद्याभ्यास, विद्या का आभास। बहुत सही। विद्या का अभ्यास ही होगा, है ना? विद्या का अभ्यास ही होगा, आभास नहीं होगा, है ना? और कौन सा? इसको अलग कर ले जाओ, बहुत आसान है। पद्यांश। पद्यांश, बिंदी इधर लगा लो। पद्यांश, पद्यांश को अलग करिए भाई, क्या होगा? पद्यांश। पद का अंश। हाँ बिल्कुल सही। पद कहें या पद कहें, बात एक ही है ना? पद कहें या पद का अंश जो होता है वही पद्यांश होता है, बात एक ही होती है ना? पद कहें या पद कहें, बात एक ही होगा। ठीक। अगला है आपका राज दरबार। राज दरबार, ये तो बिल्कुल आसान है। राज दरबार यानी राजा का दरबार। राजा का दरबार, राज दरबार, है ना? लिख लो, कुछ और लिखा देते हैं इसमें, थोड़े और करा देते हैं, है ना? जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ठीक रहेगा। और सीरियस भाई, साथ वाथ के हैं कहते तो सीरियस हो जाएं, है ना? क्योंकि आज 16 मार्च है, मार्च भी जा रहा है। मार्च का महीना थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद तो केवल गर्मी के एहसास में पूरा महीना खत्म हो जाएगी, है ना? नहीं भाई, अप्रैल में फिर से अल्लाह करने चालू हो जाइए, फिर फूफा बुआ की शादी हो लगी। अरे फूफा बुआ मतलब यह नहीं कि फूफा बुआ बुजुर्ग होते हैं, फूफा बुआ इतने बड़े होते हैं, इतने इतने फूफा हो जाते हैं, बुआ छोट छोट हो जाती हैं। जरूरी नहीं ना फूफा बुआ 60 साल के हुए। तो रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो सही है, और क्या भाई? छोटे जरूरी नहीं कि 60 साल की बुआ हुए तब ही ठीक है ना? और मेहनत करो भाई, देखो तुम लोग सब जने जल्दी नौकरी पाओ, जाओ यहाँ से कोचिंग से, है ना? ना परमानेंट कोक नहीं रहा है यहाँ। तैयारी करो, नौकरी पाओ, जाओ। यहाँ रह के क्या करना है? यहाँ घास थोड़े छिलावेगा बैठ के, है ना? कि मकान बनवाना, कुछ कराना है? पढ़ लिख के जाओ, कुछ नए लोग आएंगे, उनसे बातें होंगी, उनको बताया जाएगा। लेकिन सफलता कैसे मिली? हरुआ चलाएंगे नहीं, सफलता यानी जिस विभाग में आप जाना चाह रहे हैं वहां फावड़े का कोई काम नहीं है, ठीक है? पुलिस बनने के लिए फावड़े की क्या जरूरत, है ना?
चलो सतगत को अलग करें, समास विग्रह करें। सतगत, सतगति, सत, हाँ धन, धन नहीं, यहाँ पे का की के लगाना है। हाँ तो ये तो हो जाएगा सद के दर पे सत, है ना, और फिर धन, के लिए तो यहाँ है ही नहीं। सत के धन, सत के गति, सत की गति, हाँ जब भी गति होती है सत की गति होती है। सत, 100% यानी 100%। फुलवाड़ी, 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 बताओ अलग, इसको अलग करो भाई। फुलवाड़ी क्या हो जाएगा? फुलवाड़ी, हाँ हाँ, फूलों की फूल की, ये हो जाएगी फुलवाड़ी। यानी होती है, फुलवाड़ी में बहुत सारे फूल होते हैं, तो फूलों की वाड़ी जिसको कहते हैं फुलवाड़ी, है ना। प्रेमोपासक, इसको अलग करिए। प्रेमोपासक को, हाँ प्रेम के उपासक ना, गलत है, प्रेमोपासक है, प्रेम का उपासक नहीं होगा इसमें। प्रेम के उपासक, हाँ प्रेम का उपासक, प्रेम की उपासक, अच्छा और संशोधन कर लो। प्रेम के उपासक, प्रेम के उपासक, या नहीं निकला दूसरा, हाँ जो प्रेम का उपासक होता है, कहते ना प्रेम का उपासक, प्रेम के उपासक नहीं होते हैं, प्रेम का उपासक होता है। इंसान जो होता है वो प्रेम का उपासक होता है ना। यानी प्रेम को चाहने वाला जो होता है, जो प्रेम की तलाश में रहता है। हाँ अमृत धारा, अमृत की धारा, हाँ आपके तो बिल्कुल सही, आसान है ना। अमृत की धारा, ठीक, अमृत की धारा। एक और लिख लो, एक दो लिख लो इसमें बस, है ना। सेनापत, सेनापथ, सेना का पथ, सेना का पथ, इस सेना के पथ ही होता है सेनापत। बताओ सेनापत और सेनापति। सेनापति एक है आपका राष्ट्रपति। बताओ इन तीनों को बता दो भाई, तीन पद वाले हैं, दो पद वाले, हाँ इसमें हो जाएगा सेना का पथ, सेना का पथ, और ये हो जाएगा सेना का पति, जिसको कहते हैं सेनापति, है ना। और ये हो जाएगा राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति जो राष्ट्रपति होता है ना। ठीक, चलो ये पांचवा था आपका संबंध, तत्पुरुष का पांचवा था। अब हम पढ़ेंगे आखिरी, बिल्कुल आखिरी, और वो कौन सा है? आधार का है। आधार मतलब अधिकरण, है ना। में पर क्या होता है? एक आधार ही तो होता है।
छठवां और आखिरी। इस बार के इसमें एक दो उदाहरण डाल दिए, नहीं तो सब नए हैं। ठीक, लास्ट वाला कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी पहचान करना है तो इनमें कौन से कारक चिन्ह लगाएंगे? में और पर। ठीक, सबसे पहले में और पर, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि में कहां लगता है, पर कहां लगता है। देखो, जैसे में है ना, और पर है। देखो, में का मतलब होता है अंदर और पर का मतलब होता है बाहर, है ना। जब कहीं भी में का शब्द में का प्रयोग करेंगे तो अंदर की बात होगी, और जब कहीं पर की बात करेंगे तो बाहर की बात होगी, है ना। जैसे कहा जाए घोड़सवार घोड़े पर कि घोड़े में सवार, है ना। कहते ना, कहीं दूल्हा आया है घोड़े में सवार है ना। अब दूल्हा आया घोड़े पे सवार हो जाएगा तो यानी घोड़े के अंदर चला जाएगा, है ना। तो घोड़े पर सवार, जैसे इसके लिए कहते हैं घोड़े पर सवार, है ना। तो अंदर के लिए और बाहर के लिए प्रयोग होगा, ये ध्यान देना इसमें। देखो, कुछ उदाहरण लेते हैं तो पता चल जाएगा। चलो बताओ भाई। कवि पुंगव, कवि पुंगव, बताइए, समास विग्रह करिए इसको। बातें कर लेना, अभी थोड़ी देर बाद फिर बाहर बैठोगे, है ना। कवि पुंगव, अरे पुंगव बता रहे हैं, पहले तो इसका समास विग्रह करके दिखाओ। कवि पर, कवि पर पुंगव, पर का मतलब तो हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, है ना। जैसे तुमको कहा जाए तुम खाना बनाने में माहिर हो कि खाना बनाने पर माहिर हो, हाँ, तो उसी तरह कवि भी होता है, जो कवि की रचना करने वाला जो होता है वो कवि उसमें माहिर होता है ना, पर नहीं होता है। हाँ, कवि में पुंगव, कवि में पुंगव, है ना। और पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। जिस प्रकार खाना बनाने में पुंगव हो, उसी तरह कवि भी पुंगव है, यानी श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ है ना। अब तुम कहा करो ना, खाना बनाने में हम पुंगय हैं। अगर कोई पूछे बिट्टी खाना बनाओ या आवत है, तो ना ना ना, खाना बनाओ में हम पुंगय हैं, तो अगला यही समझी कि खाना बनाओ में बेकार है ना। कोई भी कभी आए पूछने तो बता देना खाना आना में हम बिल्कुल पुंगय हैं, है ना। पुंगय का मतलब होता है श्रेष्ठ है खाना बनाने में। अगला है आपका स्नेह मग्न, स्नेह मग्न, बताइए इसका। स्नेह मग्न, स्नेह पर मग्न होगा कि में मग्न होगा? हाँ, स्नेह में, स्नेह में मग्न, सही तो लिखा है, देखो। हाँ, ये ले कह रहे हैं, साफ साफ दिख नहीं रहा क्या? मग्न। अच्छा, दानवीर में क्या होगा? दानवीर,
दानों में नहीं, दानवीर का मतलब होता है एक, दानों में नहीं, दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो क्या हो जाएगा, पुरुषों में जो उत्तम होता है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हो जाएगा। तीर्थाटन, तीर्थाटन, इसको कौन अलग करके दिखाएगा, इसको कौन अलग करके दिखाएगा समास विग्रह करके, टन, टन, तीर्थाटन, तीर्थों में टन, अरे हाँ, तीर्थों में अटन हो जाएगा, ठीक है, टन नहीं, तीर्थों में टन, मतलब कुछ भी निकाल दो इसमें से। तीर्थों में नहीं, ऑप्शन में भी होगा, ऑप्शन में टन मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर अटन होगा, तीर्थों में अटन है। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, चलिए इसका बताइए, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह कि पुरुष में सिंह, है ना। जब पुरुष में कहा जाएगा तो यानी व्यक्तिगत एक के बारे में बात की जाएगी, और जब पुरुषों में कहा जाएगा तो अनेक, यानी इसमें हो जाएगा पुरुषों में सिंह, ठीक है, पुरुषों में सिंह। अधिकरण, रणकुशल और नराधम, हाँ यही तो गलत है, नर, नराधम, नरोधम, नराधम, क्या होगा, सीधी सी बात है, जब नर का प्रयोग किया गया तो यहाँ एक वचन है तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा, है ना भाई। जो नरों में अधम होता है, ठीक। अच्छा, सिर दर्द कैसा होगा, सिर पर दर्द होता है, हमारे तो सिर पर दर्द होता है, हाँ सिर दर्द, कहना भाई सिर दर्द है, सिर दर्द यानी कि सिर में दर्द, ठीक। अगर पर होगा तो ऊपर होगा सर के, है ना, महसूस ही नहीं होगा। में का बात होता है जब अंदर जाए, कोई चीज कहा जाए, अंदर की बात कहा जाए ना, तब वो हो जाएगा में। जैसे घोड़े पर सवार, घोड़े में सवार लोग बोलते हैं, घोड़े में सवार, दूल्हा आया घोड़े में सवार, तो ले होले घोड़े में सवार, यानी कि घोड़े के अंदर। जैसे कहा जाए शिलालेख, हाँ, लेकिन कुछ लोग शिला में लेख लिखते हैं, है ना। में का मतलब होता है पत्थर के अंदर, तो अंदर तो कोई नहीं जाके लिखेगा। मनमौजी, मनमौजी को अलग करिए, बताइए क्या हो सकता है। हाँ, मन में मौजी, उसी को कहते हैं मनमौजी। अब ये मत कहना मनो में मौजी, मनो में गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी रहेगा, मन का एक ही होता है, ठीक। हाँ, तो ये तो हो गए भाई 6 भेद, किसके हो गए, तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी तत्पुरुष समास में कुछ बचा है, ठीक। ये 6 भेद आपके समाप्त हो गए हैं। थोड़ा आवाजें कम करो भाई, बहुत आ रही है आवाज। रोजाना कोचिंग आवत सब लोग, वही की बावजूदों बातें रह जाती हैं।
कल की बात है, आज नहीं खत्म भाई ना। अब जो इसमें बचा हुआ है आपका, कुछ और बचा हुआ है, तत्पुरुष के, कल संडे है, कल छुट्टी ही रहे, तत्पुरुष समास के उपभेद, तत्पुरुष समास के उपभेद। ठीक है, कुछ तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे, है ना, 6 भेद होते हैं। अब उनके उपभेद भी पढ़ लेते हैं, और पेपर में आता भी है, आ जाएगा तो फिर दिक्कत। और उपभेद में कौन कौन से हैं? 4 हैं, इसके 4 उपभेद होते हैं, है ना, 4 उपभेद। ठीक, 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उस दिन बताए थे। कौन सा? नहीं, बताओ भाई। ठीक है, एक तो नए समास होता है, एक होता है लुप्त, एक उपपद होता है, एक और बचा है चौथा, अरे अलुक होता है, अलुक तत्पुरुष समास भी होता है। ठीक है, तो इन चारों को हम एक जगह लिख के बता दें ना। 4 होते हैं, देखो कैसे होंगे। एक तो आपका होगा नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, एक होगा आपका नए तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी आएंगे नहीं, नहीं, एकदम आराम से नाक से निकलता है, ये नाक से निकलेगा ये। ठीक है, ये नाक से निकलने वाला है। एक है आपका अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक, देखो इनसे भी पेपर में आने लगा है, तो इनको भी देख लेंगे। एक है उप, अगला है आपका उपपद, तत्पुरुष समास। ठीक, इसकी समाप्ति हो जाएगी आज। और आखिरी कौन सा है? लुप्त तत्पुरुष समास। देखो इनमें थोड़ा थोड़ा है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके उदाहरण जो है इसी के नीचे होगा। चलिए, अन्य समास के कुछ उदाहरण बताइए। हाँ, न माने नहीं, यानी अनार, अनाथ, इसका समास विग्रह करिए। नानाथ, जिसका कोई नहीं, उसको कहते हैं अनाथ। बिल्कुल सही है। देखो जैसे हो गया अनाथ, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नानाथ, यानी जिसका कोई नहीं है देखने वाला, नानाथ। जैसे अयोग्य भी हो जाएगा, अयोग्य, तो इसका हो जाएगा ना योग्य, है ना, ना माने नहीं। हाँ, अयोग मीन्स योग। अनुदार, अनुदार का मतलब होता है ना उदार, ना उदार, है ना। ऐसे आएंगे इसमें। ये अनपढ़ में, ना पढ़ कहाँ होगा, ना पढ़ तो कह रहे हो, अनपढ़, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ना पढ़ा हुआ, उसी को तो अनपढ़ कहेंगे, और ना पढ़ने वाले का कहाँ कहेंगे?
हाँ, तो ना पढ़ा हुआ यानी वो पढ़ा नहीं है। ठीक, तो ये हो गए आपके किसमें, नए समास, नए समास के हो गए। अब अलुक समास के देख ले उदाहरण। अलुक में क्या होगा, जैसे कहा जाए खेचर, खेचर, इसको अलग करिए। खेचर, खेचर माने क्या होता है, गधा, बहुत सही। हाँ, खे माने क्या होता है, खे माने क्या होता है, इसका अलग करिए। खे में चर, क्या हो जाएगा, खे में चर, खे में चर है ना। खे का मतलब होता है आकाश, खे का मतलब होता है आकाश में, और चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है विचरना। हाँ, वो भूत प्रेत वाला खेचर नहीं, ठीक है। चर माने, चर का अर्थ क्या होता है, चर और चरी में अंतर जानते हो, चरी किसको कहते हैं, चारा को कहते हैं, है ना। चलो एक और बता दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो भाई। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, आओ सही कर लो, युद्ध में ठिर, अलग कर लेते हो ना, युद्ध में ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है, तुम लोग अलग भी कर लेते हो ना। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है ना। एक आप लिख लो और इसमें, और सरसिज, सरसिज, सरसिज है इसमें, लिख लो। हाँ, खाली कमले को थोड़े है। हाँ, तो इसको अलग करिए, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, सरोवर में इतना अलग होगा, सरिस वा, गलत, सरसी और धन जा होगा। ठीक, सरस का मतलब क्या होता है, तालाब, तालाब, ठीक है। और जा का मतलब जन्म लेने वाला, कौन लेता है जन्म, कमल, या उत्पन्न लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अलुक का, ये दो बच्चे, इसको भी समाप्त कर देते, 2 मिनट और लगेगा ना। उपपद वाला बताइए इसमें, जैसे कहा जाए चर्मकार, चर्मकार, इसको अलग करिए। चर्मकार कहा जाए या स्वर्णकार कहा जाए, दोनों का बनेगा सेम। चर्मकार का मतलब होता है जो चर्म का काम करता है ना। हाँ, चर्म का कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, और स्वर्ण का, स्वर्ण का कार्य, है ना, स्वर्ण का कार्य करने वाला, उसको स्वर्ण, है ना, करने वाला, यानी सोनार, स्वर्णकार होता है। अच्छा, स्वर्ण का काम करने वाला सोनार ही होगा कि कोई और भी हो सकता है ना। कहा नहीं, कहा उसको सुनार ही जाएगा, भले कोई करे, स्वर्णकार ही माना जाएगा ना। ना, कुछ नहीं। लोहा का काम करे वाले को लोहार नहीं कहा, तो क्या बिल्डर कहा था, बिल्डिंग करे वाला जो ने कहा था ना। बिल्ड नहीं, बिल्डर नहीं, बिल्डर तो बिल्डिंग बना हुआ था, है ना, वही का कहा थे। और जो ये लोहे का काम करा था, बिल्डिंग करा थे, इनका दूसरा कुछ कहा थे। हाँ, वेल्डर कहा थे। अरे तो सर जी पीछे बैठे हैं इतने जानकार, हैं? अब हम क्या कहा बता, हम लोहार वाला काम ही नहीं करें, है ना, सोनार वाला काम ही नहीं करें।
हाँ? नभचर को अलग कर लो। हाँ, नभ में विचरण करने वाला। चलो इसका बता दो, लुप्त पद क्या होते हैं? जैसे कहा जाए पकौड़ी, पकौड़ी, पकौड़ी। कोई बता दे इसका समास विग्रह करके पकौड़ी का। अरे पकौड़ी का पहले बताओ, कचौड़ी के बाद में। कचौड़ी पकौड़ी सब एक हो जाए भाई। पकौड़ी, अरे इसका मतलब होता है जो पकी हुई, कौड़ी नहीं, पकी हुई बड़ी कहते हैं उसको। जो बनाई जाती है उसको बड़ी कहते हैं। ठीक है, पकी हुई बड़ी को ही पकौड़ी कहते हैं। ऐसे शब्द आएंगे, ये लुप्त पद होते हैं। हाँ, अब हमका नहीं पता, ज्यादा जानकारी नहीं ना, ना हम बनाई ना हम खाई। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, सबसे प्रोटीन से भरपूर होती है। पूछू बताना देव, जितना यही प्रोटीन है, सब कुछ है ना, एनर्जी भरा हुआ है, किसी सामान में नहीं है। कहा हम लोग यहाँ नहीं खाते, विदेशों में लोग खाने लगे, होटल में महंगी मिलती है ये। हाँ, इसकी खेती होती है तालाब में, साफ सुथरे पानी में। काई जो होती है, काई, वो भी बहुत वो खाने में बहुत महंगी है ना। जलकुंभी का तो नहीं खाया जाता है, फिलहाल काई को खाया जाता है ना। जलकुंभी नहीं खाया जाता, काई खाई जाती है। होटलों में बताओ इतना महंगा देते हैं। जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जलकुंभी। जलकुंभी जो है जल में बहुत बढ़िया काम करता है, पानी को बिल्कुल शुद्ध रखता है ना। पानी के अंदर गंदगी नहीं जाने देता, जो भी सब ऊपरी रह जाता। तालाब का पानी पियो कभी, जलकुंभी हटा के? हम लोग पिए, हाँ हम लोग पिए हैं। जलकुंभी हटा के और उसमें कमल गट्टा का जो डंडी होती है उसको लगा के उसमें जाली लगा के पिया जाता था, हम लोग पी चुके हैं। ऐसा नहीं ना, वही तालाब में ना जाओ जहां सुअर लोटे, ठीक है, साफ सुथरे तालाब में जाओ जहां सुअर ने, जैसे हमें जलस्यान चले जाओ, हमें गांव के पास में, ठीक है, 5-6 किलोमीटर के रेंज में है, वहां कितनी सुअर लोटी है, जाके बीच इतना गहरा है, वहां आदमी पहले पानी नहीं पियत रहा है ना। हाँ, कमल गट्टा वाली डंडी से छेद करके वहां घास लगा के पानी पिया जाता, हम लोग पिए हैं कई बार। मीठा देखो, वो कहा था ना, पानी हम आर ओ को पीबे वह बीमार हो जात, ठीक है। आर ओ का पानी का वो सारे प्रोटीन वोटीन तो सब कुछ पहले मार दी सी, अब पी का रहे हो माँ पानी खाली। हाँ, स्वाद वाद कुछ नहीं रहा तो मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे। अच्छा एक और देख लो, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? हम्म, रेलगाड़ी में भी तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा? लुप्त तत्पुरुष समास है। रेलगाड़ी आखिरी है, लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब होता है पटरी, ठीक है, रेल का मतलब होता है पटरी। बहुत लोग कहते हैं रेल वो होती जो खड़ी होती है, उसको नहीं कहते हैं, पटरी को रेल कहते हैं, है ना। रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली। रेल आज के बाद काफी लोग, यहां भी सबको पता होगा कि रेल उसी को कहते हैं जो खड़ी रहती है ना, जिस पर बैठ कर रोज लोग जाते हैं। हाँ, उसको ट्रेन कहते हैं। और रेल का मतलब होता है पटरी। हाँ हाँ, सही लिख लियो, जहां पटरी ना लिखे हुए, दोनों टाई की तरह दिख रहे हैं ना। हाँ, वो पटरी नहीं आए, ये लो पटरी। अब ठीक है, सिंबल। चलो ठीक है भाई।
अब आप लोग जो है मैथ पढ़िए। सर जी आ गए हैं, गुस्सा आएंगे अभी, कहेंगे देखो हमारी क्लास ले जा रहे हैं। चलिए ठीक, सब लोग अब पढ़ाई करिए मैथ की। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।